हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के अध्यक्ष अशोक कुमार जी है। अशोक जी, बिहार में पहली बार बीजेपी आज अपना मुख्यमंत्री बनाई है सम्राट चौधरी के रूप में। पहले तो आपको धन्यवाद। यह बात सही है कि भाजपा का पहली बार बिहार में अपने बूते सरकार बना लिया है और सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हुए हैं। यह भाजपा का शुरुआत है और बिहार के लिए खतरनाक शुरुआत है। अच्छा। बिहार में अब जो है भाजपा अपने विचार के आधार पर, अपने वैचारिक प्लेन पर बिहार को भी अपने आगोश में लेने की पूरी तैयारी किया था लंबे समय से, जो आज उसका परिणाम सामने आया है और उनकी अपनी सरकार, अपने नियंत्रण की सरकार बनी है। यही है सर, जिस तरह से बीजेपी ने आरएसएस से मुख्यमंत्री बनाए थे, अब यह नीतीश जी, लालू जी की पार्टी से निकले हुए हैं। ठीक है, वो तो कई नेताओं का ये मामला है कि भाजपा में आज की तारीख में आधे से अधिक लोग कांग्रेस से लेके अन्य दलों के लोग भी वहाँ हैं, इसलिए उसमें सम्राट चौधरी जी भी राजद से जदयू, जदयू से वहाँ गए हैं, तो ये हम में भी थे। ये कोई बड़ी वो बात नहीं है। बात बड़ी यह है कि आज लोग खुश हैं कि पिछड़ावाद की सरकार बनी है भाजपा के नेतृत्व में, लेकिन मेरा कहना है साफ साफ कि जो पिछड़ावाद के नाम पर सरकार क्या वकालत कर रहे हैं, जो पिछड़े दलित लोग इस बात को मुगालते में हैं कि पिछड़ों की सरकार है, वह पूर्ण रूपेण मुगालते में है, कन्फ्यूजन में है। दरअसल यह सरकार भाजपा की है और भाजपा मनुवाद के सिद्धांतों पर आगे बढ़ रही है, प्रयोग के तौर पर वह चल रहा है। और यह मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ, बिहार में संविधान को दरकिनार करके और मनुवाद की ओर बिहार को ले जाने की शुरुआत है। आज से यह शुरुआत भाजपा ने कर दिया है। वो देर सवेर जो पिछड़ावाद के बारे में सोचते हैं, जो पिछड़ा दलित नेतृत्व भी अभी मुगालते में है, उनको भी देर सवेर यह बात सामने आएगी। यही है। नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री थे, अब वो नहीं रहेंगे। उनका तो समय था, 20 साल राजनीति किए और उन्होंने भाजपा को लगभग मजबूत किया यहाँ, और एक टर्म के बाद ये ऐसी कंडीशन उपस्थित हुआ जहाँ उनका आपसी समझौता हुआ और वो गए राज्यसभा, और यहाँ उन्होंने सत्ता बीजेपी को, जो एक खतरनाक वैचारिक रूप से क्रूर और मनुवाद के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है, और संविधान के खिलाफ हमेशा उनका जो भी कार्रवाई रहा है बीजेपी का, पिछले 14 से देखेंगे आप, केंद्र की सरकार है तो वह संविधान के विपरीत चल रही है। और कह सकते हैं कि संविधान के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर रोज हत्याएं हो रही है लोकतंत्र का, और सरकार अराजक स्थिति में देश को, समाज को ले जा रही है। और यही उनकी रणनीति भी है, समाज में फूट डालो, बांट डालो और अराजक स्थिति पैदा करके वो अपनी स्थिति को, अपने विचारों को मजबूत रखेगा। आज उनका यही रणनीति है और इस रणनीति में बीजेपी सफल हो रही है। देखिए, बिहार में बीजेपी पूर्ण रूप से अपना मुख्यमंत्री बना ली है। इसी बात पर हमें बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के अशोक कुमार जी को सुना था। वीडियो कैसा लगा अपना लाइक कीजिए।